हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है दोस्तों वो पिछली क्लास से ही रिलेटेड है। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था लाइक टू। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप पिछली वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि हम इस वीडियो में बात करेंगे लव टू की और बताएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि लाइक टू और लव टू में क्या फर्क है, कहाँ लाइक टू बोला जाता है और कहाँ लव टू बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है लाइक टू, मैंने आपको बताया था अगर आपको कोई काम करना पसंद है तो बोलेंगे आई लाइक टू एक्शन, और अगर आपको कोई काम करना बहुत अच्छा लगता है या बहुत पसंद है तो बोलते हैं लव टू। जी हाँ, इस लव टू का इस्तेमाल होता है, ये एक ऐसी मॉडल वर्ब है जब हमें ये कहना पड़े कि मुझे ये काम करना बहुत पसंद है या बहुत अच्छा लगता है या ये काम करने में बहुत मजा आता है। यानी कि किसी काम को अगर आप बहुत एंजॉय करो करना, तब हम बोलते हैं कि आई लव। किसी चीज को हम तभी बोलते हैं आई लव जब आपको या तो बहुत पसंद हो, बहुत अच्छा लगता है या फिर बहुत मजा आता है किसी काम करने में, तभी हम यूज करते हैं लव का। देखिए, इस क्लास के थ्रू हम सीख लेते हैं कि किस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है, कैसे आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हो और अपनी लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हो। देखिए, डू यू लव टू एक्शन, क्या आपको कोई काम करना बहुत पसंद है या बहुत मजा आता है या बहुत अच्छा लगता है, तब हम बोलेंगे, पूछना है सामने वाले से डू यू लव टू एक्शन, इसका मतलब है कि आपको कोई काम करने में बहुत मजा आता है या बहुत अच्छा लगता है या बहुत पसंद है। एग्जांपल देख लेते हैं, डू यू लव टू प्ले मार्बल्स। तो प्ले मार्बल्स मतलब कंचे खेलना होता है दोस्तों। प्ले मार्बल्स मतलब कंचे खेलना। आपने कभी ना कभी कंचे जरूर खेले होंगे, जब आप छोटे रहे होंगे तो कंचा खेलने में बहुत मजा आता होगा। तो आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि आपको कंचे खेलना बहुत पसंद है, क्या आपको कंचे खेलना बहुत अच्छा लगता है या फिर क्या आपको कंचा खेलने में बहुत मजा आता है। तो कैसे बोलेंगे, डू यू लव टू प्ले मार्बल्स, डू यू लव टू प्ले मार्बल्स, कंचे खेलना, प्ले मार्बल्स। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, डू यू लव टू टीज अदर्स, डू यू लव टू टीज अदर्स। टीज अदर्स का मतलब होता है दोस्तों दूसरों को सताना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को छेड़ना। आप सामने वाले को बहुत सता रहे हो तो उसे बोलते हैं टीज करना। आप नॉर्मली कहते हैं ना कि देखिए सर मेरे को टीज कर रहा है, मम्मी छोटा भाई मुझे बहुत टीज कर रहा है, मतलब सता रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत छेड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं टीज करना। तो पूछो, क्या आपको दूसरों को सताने में बहुत मजा आता है, तो कैसे बोलेंगे, डू यू लव टू टीज अदर्स, क्या आपको दूसरों को सताने में बहुत मजा आता है, डू यू लव टू टीज अदर्स। अगला एग्जांपल है, डू यू लव टू टेक पिज्जा। जी हाँ दोस्तों, पिज्जा खाना किसे पसंद नहीं है। तो पिज्जा ट्रेंड में है काफी टाइम से, अभी भी ट्रेंड में और आगे भी रहेगा। तो पिज्जे का एक अलग ही मजा है, अलग ही स्वाद है पिज्जा। तो सामने वाला, अगर मान लीजिए सामने वाला बहुत पिज्जा खाता है, हर बात पर उसको पिज्जा पार्टी करनी है, तो आप उससे पूछ सकते हो, भाई क्या तेरे को पिज्जा खाना बहुत पसंद है, तेरे को पिज्जा खाना बहुत मजा आता है, तो बोलो डू यू लव टू टेक पिज्जा, डू यू लव टू टेक पिज्जा, क्या आपको पिज्जा खाना बहुत पसंद है, डू यू लव टू टेक पिज्जा। इसी तरह से और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो अलग अलग एक्शन लेके और पूछ सकते हो कि आपको ये काम करने में बहुत मजा आता है, क्या आपको ये काम करना बहुत पसंद है या क्या आपको ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। सभी ऐसे ही बोले जाएंगे, डू यू लव टू एक्शन। आप बस एक्शन चेंज करते जाइए और बोलते जाइए। जैसे कि क्या आपको स्टडी करना बहुत पसंद है तो बोलेंगे डू यू लव टू स्टडी। क्या आपको खेलना बहुत अच्छा लगता है, डू यू लव टू प्ले। क्या आपको कंचे खेलने में बहुत मजा आता है, डू यू लव टू प्ले मार्बल्स। क्या आपको गाना गाने में बहुत मजा आता है, डू यू लव टू सिंग अ सॉन्ग। क्या आपको मूवी देखना बहुत पसंद है, डू यू लव टू वॉच मूवी। क्या आपको कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है, क्या आपको कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है, तो बोलेंगे डू यू लव टू वॉच कार्टून। तो कोई भी चीज है आप ऐसे ही बोलेंगे डू यू लव टू एक्शन। अब टाइम है बताने का कि अगर आपको कोई काम करना बहुत पसंद है या काम करने में बहुत मजा आता है या काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो बोलेंगे आई लव टू एक्शन, मतलब आई लव। तो लव का यूज वही होगा जहां पे आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। कोई भी काम है तो उस काम को करना अच्छा लगता है तो बोलेंगे आई लव टू एक्शन। जो हमने अभी एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं उन्हीं का हम जवाब देंगे। तो मुझे कंचे खेलना बहुत पसंद है, मुझे कंचे खेलना बहुत पसंद है, तो क्या बोलेंगे, आई लव टू प्ले मार्बल्स, आई लव टू प्ले मार्बल्स। मुझे दूसरों को सताने में बहुत मजा आता है, दूसरों को छेड़ने में बहुत मजा आता है, तो क्या बोलेंगे, आई लव टू टीज अदर्स। मुझे दूसरों को परेशान करना, दूसरों को छेड़ना, दूसरों को सताने में बहुत मजा आता है। दोस्तों, आपका कोई छोटा भाई बहन हो, उसे आप बहुत सताओ, बहुत परेशान करो, उसका अलग ही मजा है, अलग ही स्वाद है, तो छेड़ने को बोलते हैं टीज,
सताने को बोलते हैं टीज। आई लव टू टीज अदर्स। या आप ये कह सकते हो मुझे अपने से छोटों को सताने में बहुत मजा आता है, तो बोलेंगे आई लव टू टीज यंगर्स। जो आपसे छोटे हैं उनको बोलेंगे यंगर्स, तो आई लव टू टीज यंगर्स। या दूसरों को सताने में बहुत मजा आता है तो क्या बोलेंगे आई लव टू टीज अदर्स। या आप ये कह सकते हो मुझे अपने फ्रेंड को छेड़ने में बहुत मजा आता है, फ्रेंड को सताने में बहुत मजा आता है, तो क्या बोलेंगे आई लव टू टीज माई फ्रेंड्स। आई लव टू टीज माई फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है। दोस्तों अगर कोई आपसे ये पूछे कि बताओ आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो आप बोलो आई लव टू टेक पिज्जा। मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है, तो क्या बोलेंगे आई लव टू टेक पिज्जा। अलग अलग चीजें हो सकती हैं, किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को बर्गर, किसी को मैगी, किसी को रसगुल्ले, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, अपनी अपनी चॉइस है। तो चॉइस जो है ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको बहुत मजा आता हो, खाने में, पीने में या करने में, तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो क्या बोलेंगे आई लव टू एक्शन, मतलब आई लव टू टेक पिज्जा। मुझे पिज्जा खाने में बहुत मजा आता है, तो क्या बोलेंगे आई लव टू टेक पिज्जा। किसी को मैगी खाना बहुत पसंद है तो क्या बोलेंगे आई लव टू टेक मैगी। तो मना करना है आपको, अब आपको मना करना है कि भाई मुझे ये काम करने में बहुत मजा नहीं आता या मुझे काम करना बहुत पसंद नहीं है, तो मना करो। आई डोंट लव टू एक्शन कैसे बोलेंगे आई डोंट लव टू एक्शन। तो आई डोंट लव टू एक्शन का मतलब है मुझे ये काम करने में मजा नहीं आता। आई डोंट लव टू प्ले मार्बल्स। कंचा खेलना कोई काम है, ये भी कोई मजे वाला काम है। आपकी एज हो गई है, आपकी उम्र हो गई है, कुछ बच्चे नहीं खेलते क्योंकि उसको पसंद नहीं है, मजा नहीं आता, बहुत पसंद नहीं है, तो क्या बोलेंगे आई डोंट लव टू प्ले मार्बल्स। मुझे कंचे खेलने में कोई मजा नहीं आता, आई डोंट लव टू प्ले मार्बल्स। नेक्स्ट, आई डोंट लव टू टीज अदर्स। अरे दूसरों को सताना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, मुझे मजा नहीं आता दूसरों को सताने में, क्या बोलेंगे आई डोंट लव टू टीज अदर्स। आई डोंट लव टू टीज अदर्स। नेक्स्ट, आई डोंट लव टू टेक पिज्जा। ये पिज्जा कोई खाने की चीज है, कोई स्वाद आता है इसमें, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, तो क्या बोलेंगे आई डोंट लव टू टेक पिज्जा। तो कोई चीज में आपको अगर मजा नहीं आता कोई काम करने में, तो बोलेंगे आई डोंट लव टू एक्शन। आई डोंट लव टू एक्शन। तो एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे हाँ बोलनी है, कैसे मना करना है। अगर बोल रहा हूं कि आपको कोई काम करने में मजा आता है तो पूछेंगे डू यू लव टू एक्शन। इसका एग्जांपल है डू यू लव टू प्ले मार्बल्स। क्या आपको कंचे खेलने में बहुत मजा आता है, क्या आपको कंचे खेलना बहुत पसंद है, डू यू लव टू प्ले मार्बल्स। बोलो आई लव टू प्ले मार्बल्स। अगर हाँ बोलना है तो आई लव टू एक्शन, तो एग्जांपल क्या है आई लव टू प्ले मार्बल्स। क्वेश्चन था डू यू लव टू प्ले मार्बल्स, क्या बोलेंगे आई लव टू प्ले मार्बल्स। डू यू लव टू टीज अदर्स, दूसरों को सताने में बहुत मजा आता है तुम्हें, तो बोलो हाँ बहुत मजा आता है, यस आई लव टू टीज अदर्स। आई लव टू टीज अदर्स। डू यू लव टू टेक पिज्जा, क्या आपको पिज्जा खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है पिज्जा खाने में, बोलो यस बहुत मजा आता है, तो क्या बोलेंगे आई लव टू टेक पिज्जा। वाह मुझे पिज्जा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो बोलेंगे आई लव टू टेक पिज्जा। मना करना तो कैसे मना करेंगे आई डोंट लव टू प्ले मार्बल्स, मुझे कंचे खेलना पसंद नहीं है, आई डोंट लव टू प्ले मार्बल्स। मुझे दूसरों को सताने में मजा नहीं आता, आई डोंट लव टू टीज अदर्स। मुझे पिज्जा खाने में कोई स्वाद नहीं आता, कोई मजा नहीं आता मुझे, क्या बोलेंगे आई डोंट लव टू टेक पिज्जा। तो दोस्तों आपने देखा कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसको आपको करने में मजा आता है तो बोलेंगे डू यू लव टू एक्शन। मजा आता है मुझे तो बोलेंगे आई लव टू एक्शन। नहीं मजा आता, पसंद नहीं है, बहुत अच्छा नहीं लगता, तो बोलेंगे आई डोंट लव टू एक्शन। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको हेल्प करेगा आपकी वोकैबुलरी को एनहेंस करने में, आपकी लैंग्वेज को एनहेंस करने में। तो देखा आपने किस तरह से बहुत इजी है, आप बस प्रैक्टिस करते जाओ। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक और जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस पाया जाता है लव टू और लाइक टू में। आपने कई बार देखा होगा कि आपको कोई चीज ना बहुत पसंद है, कोई इंसान आपको पसंद है तो बोलेंगे आई लाइक यू। कभी ना कभी आपने किसी न किसी को बोला होगा आई लाइक यू, मुझे आप पसंद हो, चाहे वो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, कोई भी हो सकता है। किसी की आदत आपको बहुत अच्छी लगती है तो बोलो आई लाइक यू, मुझे आप पसंद है, आई लाइक यू। लेकिन किसी को देख के आपको बहुत मजा आए, किसी से बात करना बहुत ज्यादा पसंद हो, तो तब क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं आई लव यू, मुझे आप बहुत पसंद हो, मुझे आप बहुत पसंद हो या बहुत अच्छे लगते हो, तो बोलते हैं आई लव यू। लेकिन कोई चीज बस पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो बोलेंगे आई लाइक यू। मुझे ये चीज पसंद है, आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। या फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव इट, क्या बोलेंगे आई लव इट। इसको एक बार आप रिटर्न फॉर्म में देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ, आपको इस पर क्लैरिटी मिल जाती है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है डू यू लव इट, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने डू यू लव इट।
इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे मैंने एक्शन नहीं लिखा, अभी अभी जो आपने पढ़ा है वो हमने सीखा था डू यू लव टू एक्शन, डू यू लव टू एक्शन। हमने उसमें बात की थी किसी एक्शन की, किसी काम की। अब हम बात करेंगे किसी नो एक्शन की। तो नो एक्शन ऑलरेडी आप जानते हैं, जो चीज काम नहीं है उसको बोलते हैं नो एक्शन, जो चीज काम नहीं है उसको बोलते हैं नो एक्शन। देखिए इट कोई भी चीज हो सकती है, इट कोई भी चीज हो सकती है। तो अगर आप कोई चीज इशारा करके बोलो क्या आपको ये पसंद है, क्या आपको ये पसंद है, तो बोलेंगे डू यू लव इट, क्या आपको ये पसंद है, डू यू लव इट। अगर आपको कोई चीज पसंद है बोलो यस आई लव इट, मुझे ये पसंद है, आई लव इट। पसंद नहीं तो बोलो आई डोंट लव इट, मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लव इट। इट की जगह आप उसका नाम भी रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पिज्जा है, पिज्जा ही ले लो, तो बोलो क्या आपको पिज्जा बहुत पसंद है, क्या आपको पिज्जा बहुत पसंद है। तो हमने यहाँ पे लिखा पिज्जा, क्या आपको पिज्जा बहुत पसंद है, डू यू लव पिज्जा, क्या बोलेंगे डू यू लव पिज्जा। आप यहाँ पे बर्गर कर सकते हैं, डू यू लव बर्गर, डू यू लव बर्गर। या आप कह सकते हैं डू यू लव स्मार्टफोन, डू यू लव स्मार्टफोन। या कह सकते हैं डू यू लव मूवीज, आपको मूवीज बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसी चीज का नाम आप रख दो जो नो एक्शन है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि आपको ये बहुत पसंद है। जैसे मैंने फॉर एन एग्जाम्पल रखा है पिज्जा, क्या आपको पिज्जा बहुत पसंद है, तो क्या बोलेंगे डू यू लव पिज्जा। नीचे बोलो हाँ मुझे ये बहुत पसंद है। अगर आपको उसका नाम नहीं लेना, अगर आपको उसका नाम नहीं लेना तो बोलो यस आई लव इट, यस आई लव इट। और अगर आपको नाम लेके बताना तो बोलो यस आई लव पिज्जा, आई लव पिज्जा। आप बोलो मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, तो क्या बोलेंगे आई लव पिज्जा। नाम नहीं लेना तो आई लव इट, क्या बोलेंगे यस आई लव इट। तो कोई भी ऐसा काम है या कोई चीज है आप बोल दो यस आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। मना कैसे करेंगे आई डोंट लव इट, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये बहुत पसंद नहीं है, आई डोंट लव इट। ये उसका नाम ले दो, आई डोंट लव पिज्जा, मुझे पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो क्या बोलेंगे आई डोंट लव पिज्जा, आई डोंट लव पिज्जा। ऐसे ही यहाँ पे मान लो आपको किसी से प्यार हो गया, प्यार का मतलब है कोई आपको बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगने लगा। सामने वाले से आप पूछो भाई डू यू लव हर या डू यू लव हिम, कुछ ही बोल दो, क्या आपको उससे प्यार है, डू यू लव हिम या डू यू लव हर। तो बोलो यस आई लव हर या आई लव हिम। या बोल दो मुझे उससे प्यार नहीं है या मुझे बहुत पसंद नहीं है, तो बोलेंगे आई डोंट लव हिम या आई डोंट लव हर, क्या बोलेंगे आई डोंट लव हिम या फिर आई डोंट लव हर। अगर सामने वाले से है तो बोलो आई लव यू, क्या बोल सकते हैं आई लव यू, मुझे आप बहुत पसंद हो, बहुत अच्छे लगते हो, आई लव यू। किसी को भी बोल सकते हो, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, फ्रेंड को। लव तो किसी भी हो सकता है, तो अलग अलग चीजें हैं वैसे लव के अंदर, तो उस चक्कर में आप मत पड़ो। तो आई डोंट लव यू, मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, आई डोंट लव यू। तो किससे प्यार है, आई लव माई पेरेंट्स, मुझे पापा से प्यार है, मम्मी से प्यार है, मेरे पेरेंट्स से प्यार है, तो बोले आई लव माई पेरेंट्स। या फिर मुझे मेरे देश से प्यार है, आपने सुना होगा ना आई लव माई कंट्री, आपने सुना है ना। आपने कभी ये नहीं सुना होगा आई लाइक माई कंट्री, आई लाइक माई कंट्री, ऐसे नहीं सुना होगा। आपने हमेशा सुना होगा आई लव माई कंट्री, आई लव इंडिया। ठीक है, तो लव का मतलब बहुत पसंद है, इससे ज्यादा कुछ पसंद है ही नहीं, तो बोलते हैं आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई जो भी है, मतलब बता सकते हो आप। तो लव का आई होप मतलब समझ गए होंगे कि लाइक सिर्फ पसंद करने के लिए, और लव का मतलब है जब आपको बहुत पसंद हो, बहुत ज्यादा पसंद हो, प्यार हो जाए, प्यार में पड़ जाओ। आई लव माई कंट्री, मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है, तो बोलेंगे आई लव माई कंट्री। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। इसके साथ साथ लव का इस्तेमाल थर्ड पर्सन के साथ कैसे होना है और पास्ट यानी कि डिड वाली क्लास में कैसे होना है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, उसको भी आप सीखते जाइएगा। तो दोस्तों लव का जो यूज है, लव टू का जो यूज है वो प्रेजेंट में कैसे होता है, थर्ड पर्सन के साथ कैसे होता है और पास्ट में कैसे होता है, इसको आप एक बार समझ लीजिए। अभी अभी आपने पढ़ा कि आपको कोई काम करना पसंद है, डू यू लव टू एक्शन, मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, क्या बोलेंगे आई लव टू एक्शन। मुझे बहुत पसंद नहीं है, आई डोंट लव टू एक्शन। ये अभी आपने अभी अभी सीखा है। इसके साथ क्या उसको पसंद है, थर्ड पर्सन के साथ he, she, it या किसी का नाम ले सकते हैं। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिया डज वाली क्लास, उससे पहले भी आपने ये लाइक वाली क्लास पढ़ी है, तो उसमें भी आपने डज के साथ इसका इस्तेमाल देखा है। अब थर्ड पर्सन उसको बहुत पसंद करता है, थर्ड पर्सन को वो काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या होगा, he, she, it, वहां पे थर्ड पर्सन होते हैं। तो देखिए फॉर्मूला है डज ही लव टू एक्शन, क्या उसको कोई काम करना बहुत पसंद है, डज ही लव टू एक्शन।
अगर उसको पसंद है तो आपको पता है एक्शन में एस लगाते हैं, एस या ES लगाते हैं थर्ड पर्सन के साथ। मैंने मेंशन किया हुआ है ही लव्स टू एक्शन, ही लव्स टू एक्शन। तो देखिए यहाँ पे लव्स में एस लगा हुआ है, तो लव्स बना है, लव में एस लगा हुआ है। तो ही लव्स टू एक्शन, ही डज नॉट लव टू एक्शन, उसको बहुत पसंद नहीं है तो क्या बोलेंगे, ही डज नॉट लव टू एक्शन। फिर से देखिए क्या उसको, एक एग्जांपल समझ लीजिए, क्या उसको स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, डज ही लव टू स्टडी, उसको बहुत अच्छा लगता है तो ही लव्स टू स्टडी, ही लव्स टू स्टडी। नहीं अच्छा लगता है तो ही डजंट लव टू स्टडी, उसको पढ़ना बहुत पसंद नहीं है, ही डजंट लव टू स्टडी। यही चीज अगर आपको पास्ट में बोलनी हो, यही चीज अगर आपको पास्ट में बोलनी हो कि क्या आपको कोई काम करने में बहुत मजा आता था या बहुत पसंद था, तो बोलेंगे डिड यू लव टू एक्शन, डिड यू लव टू एक्शन। उसका रिप्लाई कैसे करेंगे आप, आई लव्ड, आई लव्ड। सेकंड फॉर्म आपने देखा है कि डिड के साथ जो है अगर हम यस में जवाब देते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो आई लव्ड टू एक्शन, आई लव्ड टू एक्शन, मुझे काम करना पसंद था, आई लव्ड टू एक्शन। नहीं था तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट, तो मैंने लिखा है आई डिडंट लव टू एक्शन, मुझे ये काम करना बहुत अच्छा नहीं लगता, तो क्या बोलेंगे, आई डिडंट लव टू एक्शन। तो इनका एग्जाम्पल आप अपने तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। फॉर्मूला बिल्कुल नोट किया हुआ है मैंने, आपको बस यहाँ पे एक्शन की जगह अपने अपने एक्शन रख देने हैं जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ एक्शन चेंज करते जाइए और प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी, आपको पता चला होगा कि लाइक टू और लव टू में क्या डिफरेंस है, कहाँ हमें लाइक टू बोलना है, कहाँ हमें लव टू बोलना है। तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग वीडियोज एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।